नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DRS टॉपर्स लाइव पर। हम लोग ज्योग्राफी का आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये क्या है, इनकी क्यों आवश्यकता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये पॉइंट है और इस पॉइंट की लोकेशन अगर हमें बतानी है और ये मान लीजिए हमारे पास कंप्लीट स्पेस है, तो जब तक हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कुछ और जानकारी नहीं होगी, तो इस पॉइंट की लोकेशन हम नहीं बता पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अब हम इस बिंदु की लोकेशन बता पाएंगे। हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये डी रो में है और ये 6th कॉलम में है, यानी D6 अगर मैं कह दूं, इस पॉइंट की लोकेशन कोई पूछे तो मैं कह दूंगा D,6। क्या कह दूंगा, मैं बोल दूंगा कि D,6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट, ये बिंदु जो है ये डी रो में है और 6th कॉलम में है। तो जो कोई भी डी रो 6th कॉलम में जाएगा वो डायरेक्टली इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसी तरीके से अगर हम, ये क्या है, हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक। अब हमको अगर कोई ये पूछे भाई ये पॉइंट कौन सा है, तो इस पॉइंट की लोकेशन बता पाना मेरे लिए बिल्कुल सेम टू सेम पिछली वाली कंडीशन की तरह ही है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह से एक रेफरेंस लाइन मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो रेड वाली लाइन है उसके ठीक नीचे 2nd रो में ये पॉइंट है। ये पॉइंट किस में है, 2nd रो में। कहां पर, इस रेड वाली लाइन के नीचे। कहां के नीचे, ये रेड वाली लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम ये कहेंगे कि रेड वाली लाइन के बिल्कुल बीचों बीच जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उसके ठीक नीचे 2nd रो में आप जाइए तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ये लोकेशन मिल जाएगी। या इसी को और डिटेल में हम समझें तो इस तरीके से अगर हमारे पास एक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर अगर लाइन है, तो अब हम इस पॉइंट की लोकेशन एग्जैक्ट बता पाएंगे। यहां पर आप देखो डायरेक्शन लिखा हुआ है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो हम ये कह पाएंगे कि भाई रेड लाइन के किधर, साउथ में 3rd रो। 3rd रो किधर, रेड लाइन के साउथ में 3rd रो में आप जाइए तो 3rd रो ये पूरा है। फिर उसमें हम इस और स्पेसिफिक करेंगे कि ब्लू लाइन के वेस्ट में 2nd कॉलम में, तो इसका 3rd रो और इसका 2nd कॉलम, जहां पर ये 3rd रो 2nd कॉलम मिलेगा वही जो पॉइंट आपका हो जाएगा, वो पॉइंट आपका क्या हो गया, वो लोकेशन, वो पोजीशन जो हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक। तो इसी तरह से कुछ रेफरेंस पॉइंट्स और कुछ रेफरेंस लाइंस ही हैं जिनका डिस्कशन आज हम करने चल रहे हैं। देखिए, हमारी अर्थ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये पॉइंट नॉर्थ में है इसलिए इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ में है इसलिए हम इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगर एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, क्या करते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं और अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ये लाइन ज्वाइन कर दें तो ये लाइन वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। और इसी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्सिस या अक्ष, या पृथ्वी का अक्ष, इसी को हम कहते हैं। देखिए, एक्चुअल में हमारी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल स्फीयर नहीं है। ये क्या है, नॉर्थ एंड साउथ इन दोनों बिंदुओं पर, इन दोनों पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है यानी फ्लैटेंड है, और बीच में दैट इज इन मिड ये थोड़ी सी बल्जी है, मतलब थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए जो ये लाइन है, इसको हमने क्या कहा, ये काल्पनिक रेखा है और वास्तव में ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज है। तो ये इस ऊर्ध्वाधर से ये लाइन थोड़ी झुकी हुई है। अब ये क्षैतिज जो पोजीशन है ये क्या है, ये उस तल को प्रदर्शित करता है जिस तल में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस तल के लंबवत जो रेखा है, इस परपेंडिकुलर लाइन से ये पृथ्वी का जो अक्ष है, जो धुरी है, जो झुकी हुई है, ये जो झुकाव है, किधर, पृथ्वी जिस तल में गति करती है उस क्षैतिज तल के लंबवत से जो ये झुकाव है, इस झुकाव को आप जानते हैं, ये झुकाव है 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री ये झुकाव है। या फिर मैं यूं कहूं कि जिस तल में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उस तल से पृथ्वी का जो झुकाव है ऊपर की तरफ, वो झुकाव 90 में से 23.5 अगर माइनस कर दो तो वो हो जाता है 62.5 डिग्री। कितना, उस तल से जो झुकाव है वो कितना है, 62.5 डिग्री है। या फिर उसके लंब या ऊर्ध्वाधर से जो झुकाव है वो है आपका कितना, 23.5 डिग्री, ठीक। तल से ऊपर की ओर या लंबवत से नीचे की ओर, ठीक, तल के लेफ्ट में और ऊर्ध्वाधर से परपेंडिकुलर से किधर, राइट में जो ये झुकाव है। और एक चीज आप इसमें देखें कि अगर हम, ये तो थी पहली काल्पनिक रेखा, दूसरी काल्पनिक रेखा जो है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। ये क्या है कि पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमने बताया, दो रेफरेंस पॉइंट, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में आने वाले जितने बिंदु थे चारों तरफ, उन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए जो ये काल्पनिक रेखा खींची गई, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब आप करेंगे ये रेखा कहाँ खींची गई, तो ये कोई लाइन, ये कोई रेखा पृथ्वी पर नहीं खींची गई है। पृथ्वी का
प्रतिरूप जो गोल या मानचित्र हमारे पास है उस मानचित्र में हमने खींचा है। क्यों? क्योंकि इसके रेफरेंस में अब जब ये भूमध्य रेखा यानी क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में है ये लाइन, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन या किसी भी स्थान की पोजीशन बताने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भूमध्य रेखा से अगर यहीं पर इक्वेटर से अगर हम अर्थ को काट दें, दो पार्ट में, दो टुकड़े में बांट दें, तो आधा हेमिस्फीयर ऊपर और हेमिस्फीयर नीचे बन जाता है, यानी अर्धगोलार्ध ऊपर और अर्धगोलार्ध नीचे हो जाता है। तो ये हो गया ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ में जो है वो उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो साउथ में है उसको कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। देखिए, विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर जो है वो ऐसी काल्पनिक वृत्त है जो किसी भी पॉइंट, किसी भी प्लेस की पोजीशन को बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, नॉर्थ या साउथ पोल दोनों तरफ जो पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई हैं, उन सभी रेखाओं को हम अक्षांश समानांतर यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए, अगर ये इस रेखा को, अगर ये है, अगर ये भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी ध्रुव में और इसी भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी ध्रुव में जो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, या यूं कहें अगर ये अक्ष है तो अक्ष के चारों तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं या जो रेखाएं लेटी हुई, ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव की जो पोजीशन है, अब भूमध्य रेखा को हमने क्या कह दिया, 0 डिग्री, क्या कह दिया, 0 डिग्री, और 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते जब 90 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो वो आपका उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल होता है। और अगर 0 डिग्री से साउथ में आप 90 डिग्री तक चले गए तो उसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री साउथ, 90 एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, और ये इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। इसकी लोकेशन या पोजीशन को अगर हम समझें, ये है इक्वेटर। ये देखिए, ये पूरी की पूरी पृथ्वी कितना, अगर मैं 0 डिग्री से चलना शुरू करूं तो पूरा 360 डिग्री है, और यहां से यहां तक जाने में कितना आ रहा, 90 डिग्री, यहां से यहां तक नीचे जाने में क्या आ रहा, 90 डिग्री। तो इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल, इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ में क्या है, साउथ पोल है। ठीक, और एक चीज आप देख लीजिए, पृथ्वी के केंद्र और भूमध्य रेखा को मिलाने वाली लाइन ये क्या कर रही है, इक्वेटर से, इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब इसी एंगल से जितने डिग्री ऊपर की तरफ जाएंगे वही डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, ये अब ये क्या देख रहे हैं आप, इस तरह से ये एंगल बना हुआ है। ठीक, अब ये जितना डिग्री कोण बनेगा उतनी डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है। यानी 10 डिग्री पर जो लाइन बनेगी उसको 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री पर जो लाइन बनेगी उसको 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये डिग्री कहां से मेजर करेंगे, 0 डिग्री से इधर की तरफ। ठीक, ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन है। और एक चीज आपको बता दें, पृथ्वी की जो परिधि है, कौन सी परिधि है, पृथ्वी की जो सरकमफरेंस है, यानी कि इसको अगर मैं बोलूं कि पोलर सरकमफरेंस जो है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए ये जो वृत्त बन रहा है, अगर एक सर्कल हम कह लें, तो इसकी जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ होती है आपकी 40,008 किलोमीटर। कितना होती है, 40,008 किलोमीटर, ये पूरी परिधि है। तो अगर इसका मैं आधे की बात करूं तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 एग्जैक्टली, ये हो जाएगा 20,004 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसके सिर्फ ये 90 डिग्री की बात करूं, यानी कि 1/4, एक चौथाई की बात करूं, तो ये दूरी हो जाती है 10,002 किलोमीटर, 10,002 किलोमीटर। तो ये 90 डिग्री अगर 10,002 किलोमीटर है, तो इसी 10,002 किलोमीटर को अगर मैं 90 से डिवाइड कर दूं तो जो डिस्टेंस आती है, जो पोलर डिस्टेंस आती है, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड की जो डिस्टेंस आती है अर्थ पर, वो लगभग 111 दशमलव कुछ, तो राउंड फिगर में अगर हम कहें तो ये लगभग 111 किलोमीटर आती है। आगे बात समझ में। अब देखिए, ये लाइंस ड्रॉ कैसे की जाती हैं। अब आप ये देखो कि ये जो भी है, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, ये हो गई भूमध्य रेखा। ठीक, ये नीचे वाली लाइन क्या हो गई, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर हो गई। अब इस इक्वेटर से जितना डिग्री एंगल बनाएंगे, मान लीजिए ये एंगल अगर मान लीजिए 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री एंगल पर चारों तरफ ये जितने पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को अगर मिलाने वाली लाइन को ड्रॉ कर दें तो ये हो जाता है लैटिट्यूड। मान लो 10 है तो 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री है तो 20 डिग्री लैटिट्यूड। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से अगर ये साउथ में जाते हैं, इस तरह से हम ये कह दें, यहीं से अगर हम ये कोई एक पार्टिकुलर एंगल बनाते हुए साउथ में आ गए, तो अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये एंगल 20 डिग्री है तो हम इसको कह देंगे कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यानी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं जो हैं वो कौन सी हैं। तो देखो, हमने आपको बोला विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ है। ये तीन आपको पता है। इन तीनों के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस हैं, और वो पैरेलल लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप कर्क रेखा कहते हो, ये 23.5 डिग्री, ये क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है।
23.5 डिग्री किधर नॉर्थ में आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये क्या है, ये 23.5 डिग्री किधर आती है, ये साउथ में और ये नॉर्थ में। इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। ऐसे ही एक दूसरी तीसरी लाइन है, वो है आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री किधर है, नॉर्थ में। और दूसरी है एंटार्कटिक सर्कल यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये इसकी पोजीशन है 66.5 डिग्री साउथ में। इसकी अगर हम लोकेशन आपको दिखाएं तो इसका लोकेशन ये इस तरीके से रहा। ये हो गई आपकी इक्वेटर जो 0 डिग्री है। इसके नॉर्थ की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, और इसके 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो ये है आर्कटिक सर्कल या उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ में। और अगर ये हम दक्षिण में आते हैं तो ये है आपका एंटार्कटिक सर्कल या दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जिसकी लोकेशन या पोजीशन क्या है, 66.5 डिग्री साउथ में। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनकी जो हेल्प करेंगे आपको। उसके बाद आती है पृथ्वी के ताप कटिबंध। इसके बारे में और डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर ये जानते हैं कि अर्थ पर कौन कौन से हीट जोन्स हैं। तो हीट जोन्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध कहलाता है। दूसरा टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तीसरा फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध कहलाता है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो आप ये देखो, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन सन से सबसे ज्यादा हीट या एनर्जी पाने वाला जोन है, पाने वाला एरिया है, इसलिए इसको टॉरिड या फिर ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल के बीच और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हीट पाता है। इसलिए इन दोनों जोन्स को, इन दोनों एरियाज को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ में है इसलिए साउथ टेम्परेट जोन। फिर उसके बाद आर्कटिक सर्कल के ऊपर का एरिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में और अंटार्कटिक सर्कल के साउथ का एरिया साउथ हेमिस्फीयर में। इन दोनों ही एरिया पर सन रेज बहुत ही रेयर पहुंचती है, इसलिए ये एरिया सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए ये जमा हुआ फ्रिज होता है, इसीलिए इसको हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। तो ये 3 जोन हो गए अर्थ पर। अब हम बात करते हैं कि जो लाइन ऑफ रेफरेंस है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए खींची जाती हैं, उन रेखाओं को, उन संदर्भ रेखाओं को हम देशांतरीय याम्योत्तर या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। कहने का मतलब आप ये देख रहे हो, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो ये लाइंस खींची जा रही हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है, हमने क्या बोला था, लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड। तो यहाँ पर क्या है, लंबी लंबी जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, या इन्हीं को हम देशांतरी रेखाएं भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, ये सेमी सर्कल है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक गई तो अर्धवृत्त हो गई। इधर से एक दूसरी लाइन इधर से आएगी, वो दूसरी अर्धवृत्त होंगी। और एक चीज यहां पर आप देखो कि यहां पर भी क्या है कि ये जो रेखाएं हैं ध्रुवों पर, पोल्स के पास में, ये एक ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची जा रही हैं, इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल पर ये सभी रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जैसे जैसे ये अर्थ सरफेस पर आती हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरियां बढ़ती हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर तक आते आते इनकी डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, फिर इनके बीच की दूरी इस तरीके से कम होती चली जाती है। ठीक, तो इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, जहां पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, वहां पर 2 यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की अगर गैप की बात करें, डिस्टेंस में उसको नापें, तो वो दूरी भी 111 किलोमीटर ही होती है। और लैटिट्यूड्स में भी कितनी होती थी, 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर। इसको खींचते कैसे हैं, आपने देखा, ये हो गया इक्वेटर। ठीक, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी के केंद्र से किसी पॉइंट पर आप आ गए। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इस जितनी भी लाइन्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन आपने ड्रॉ कर दी, अब ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया। अब इसको अगर मान लो हमने मेन लाइन कह दिया, तो इस लाइन से अब ये जितना डिग्री एंगल बनाते हुए इधर जाएगी उतना डिग्री लॉन्गिट्यूड ये कहलाएगी। इसको हमने जाना था कुछ इंपॉर्टेंट, क्या जाना था, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस हम जानते हैं, या महत्वपूर्ण देशांतरी याम्योत्तर्स को जानते हैं। देखिए क्या है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली सारी लाइंस हैं, तो सभी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमें ये पहचान पाना कि कौन सी किससे हम नापें, कहाँ से नापें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमने एक लाइन को डिसाइड कर लिया और उसको हमने कह दिया 0 डिग्री मेरिडियन। तो 0 डिग्री मेरिडियन को ही हमने प्राइम मेरिडियन या प्रमुख याम्योत्तर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर कहा। किसको कहा, वो लाइन जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जो कि इंग्लैंड में है, ग्रीनविच में से होते हुए जो क्रॉस कर रही थी, उसको हमने कह दिया प्राइम मेरिडियन।
ये रहा प्राइम मेरिडियन। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको हमने कह दिया प्राइम मेरिडियन, और ये लाइन कहाँ से पास होती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से होते हुए क्रॉस करती है। अब इस लाइन को हमने लाइन ऑफ रेफरेंस बना लिया, इसको 0 डिग्री कह दिया। इसके ईस्ट में जितनी लाइंस खींची जाएंगी उनको उतना डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसके वेस्ट में जितनी लाइंस खींची जाएंगी उसको उतना डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड हम नाम दे देते हैं। आइए अब हम देखते हैं, अगर हम इनको यहाँ पर पोजीशंस देखते हैं तो ये 0 डिग्री से अगर हम खींचना स्टार्ट करें तो ये करते 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 यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे? 180 डिग्री। और अगर हम वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो इधर से भी जाते जाते हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 180 डिग्री वेस्ट पे। तो 0 डिग्री जो यानी कि प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड पूरब की दिशा में एक एक डिग्री पर खींचते हुए हम 180 डिग्री तक जाएंगे, तो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मिलेगा हमको। ऐसे ही 0 डिग्री से वेस्ट में हम चलते चले जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड मिलेगा। तो ईस्ट और वेस्ट 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स दोनों क्या है? दो के दोनों एक ही लाइन है, ठीक है। और अगर आप देखो कि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ये 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, अगर आप इनको देखो तो ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट सर्कल, यानी इधर से ये और इधर से ये दोनों मिल करके दो सेमी सर्कल्स हैं, तो ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। और ये कंप्लीट सर्कल क्या करेगा? पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इस पूरे एरिया के ईस्ट में जो है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध, और इसके वेस्ट में जो है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, ठीक। बाकी इनके बीच को अब आप ये देखो 1 डिग्री पर आप खींचते चले जाओ तो टोटल 180 लाइंस इधर से करते चले जाओ तो 180 लाइंस आपको इधर से मिल जाएंगी। क्लियर? और एक चीज कि ये सभी लेंथ में इक्वल होंगी, क्योंकि सभी नॉर्थ से साउथ पोल को ज्वाइन कर रही हैं, तो इन सबकी लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। किसी भी लाइन के जस्ट अपोजिट वाली जो लाइन है वो दोनों मिलकर के अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगी। यानी ऐसे समझो, अगर ये 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसके अपोजिट 170 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों मिलकर के पूरे अर्थ को क्या करेंगे? ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। या दो ऐसे लॉन्गिट्यूड जिनकी वैल्यू का सम 180 डिग्री आएगा वो पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे 180 डिग्री के ठीक अपोजिट आपको 60 डिग्री मिलेगा, ऐसे ही 130 के ठीक अपोजिट आपको क्या है 50 डिग्री मिलेगा, ठीक। तो ये डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम कहते हैं एंटी मेरिडियन या इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या देशांतर कहते हैं। वही 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जो लाइन है वो प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट है, इसलिए उसको एंटी मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन, ये एंटी मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से बनता है पीएम, एंटी मेरिडियन से बनता है एएम, जो एएम और पीएम जो आप टाइम में यूज करते हैं, ठीक है। तो एएम और पीएम मिलकर के एक ग्रेट सर्कल बनाते हैं। तो यहां पर एक चीज हमने बताया आपको कि कोई भी दो लॉन्गिट्यूड जिनका सम 180 डिग्री आता है वो दोनों मिलकर के ग्रेट सर्कल का मतलब कि वो जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट दे। तो यहां पर सभी लॉन्गिट्यूड पेयर्स पूरे अर्थ को जो है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि एनी 2 लॉन्गिट्यूड पेयर्स जिनका सम 180 डिग्री आता है वो ग्रेट सर्कल होंगे। जबकि लैटिट्यूड्स में केवल इक्वेटर ऐसा है जो ग्रेट सर्कल है, जो पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जैसे आप बढ़ते जाएंगे सभी लैटिट्यूड्स की लेंथ कम होती जाती है। नॉर्थ पोल पर मिनिमम और इक्वेटर की मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर से साउथ पोल पर भी सेम होता है। इक्वेटर से साउथ पोल पर भी जाने पर लैटिट्यूड्स की लेंथ क्या होती है? वो कम होती जाती है। और एक चीज अगर हम इस तरह से आपको दिखाएं तो ये प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, और इसके ठीक अपोजिट जो 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट जो भी आप इसको कहो, ये इंटरनेशनल डेट लाइंस है। इसके बारे में और सारी बातें हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देखिए, हमने आपको बता दें कि इक्वेटर यानी ये जो लैटिट्यूड्स हैं, कोई भी दो लैटिट्यूड के बीच का जो रीजन, जो एरिया, जो जोन है, उसको हम कहते हैं जोन। यानी दो लैटिट्यूड्स के बीच का, जैसे ये जो एरिया कवर्ड है दो लैटिट्यूड्स के बीच में, इसको हम नाम देते हैं जोन। और उसी तरीके से दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो एरिया है, इस एरिया या रीजन कह लो, इस पूरे रीजन को, इसको जो हम नाम देते हैं वो हम कहते हैं गोरे, ठीक। तो कई बार अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है गोरे क्या होता है, तो आप सीधा एक लाइन में आंसर देंगे कि द रीजन बिटवीन 2 मेरिडियंस या और 2 लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड गोरे। जोन क्या होता है? द रीजन बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज नोन एज जोन, ठीक। ये इस चीज को आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो अब हम किसी पॉइंट की लोकेशन हम बता पाएंगे। जैसे ये है, अब इस पॉइंट की ये जगह है कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। तो हमने देखा कि वॉशिंगटन डीसी जो है ये प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में पड़ता है। तो कितना वेस्ट में पड़ता है? 77 डिग्री। तो हमने इसकी पोजीशन बताई कि भाई 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में ही आएगा। दूसरा हमने ये देखा कि ये 30 इक्वेटर से 39 डिग्री नॉर्थ में आता है, तो हमने इसको कह दिया ये 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो इसकी लोकेशन आपको ये मिल गई कि 39 डिग्री नॉर्थ
लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड कोई भी जाएगा तो उस लोकेशन में उसको कौन सी जगह मिलेगी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक, तो अब आप किसी भी पॉइंट को पूरे वर्ल्ड में लोकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहां पर आप देखो, ये है आपका इक्वेटर जो इधर जा रहा, और ये आपकी प्राइम मेरिडियन और एंटी मेरिडियन। तो ये प्राइम मेरिडियन और ये इक्वेटर दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट कहां पर पड़ता है, कौन सी जगह है, क्या है, उसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले आपने देखा ये इक्वेटर इसको क्या कर रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, और ये प्राइम मेरिडियन एंड एंटी मेरिडियन पूरे अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपका कहां पर पड़ता है, तो इस पॉइंट की जो लोकेशन है उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीकन दो कंट्रीज हैं, एक है घाना से 380 डिग्री माइल्स साउथ में, और एक दूसरी कंट्री है गैबोन के वेस्ट में 670 माइल्स वेस्ट में। यानी कि अगर आप घाना से 380 माइल्स साउथ और गैबोन से 670 माइल्स वेस्ट में अगर आप जाओगे तो ट्रॉपिकल वाटर्स आपको मिलेगा, यानी कि ईस्टर्न अटलांटिक ओशन का जो ट्रॉपिकल वाटर्स है, ट्रॉपिकल वाटर मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया है, ट्रॉपिकल जोन में आने वाला। तो वहां पर एक गल्फ ऑफ गिनी में ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ये है गल्फ ऑफ गिनी। यहां पर होगा घाना के साउथ में है 380 माइल्स, यहां पर होगा गैबोन के वेस्ट में है 670 डिग्री वेस्ट में। ठीक, तो ये था पोजीशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स अगर आपसे कह दिया जाए लिखने के लिए लैटिट्यूड्स के बारे में, तो हम कहते हैं कि भाई वो पैरेलल्स के नाम से जाने जाते हैं या समानांतर रेखाओं के नाम से जाने जाते हैं। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होता है इनका, इन लाइंस के ड्रॉ करने का। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो नॉर्थ साउथ इक्वेटर जो है, इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ ये इनकी डिस्टेंस मेजर की जाती है। ये सब के सब पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। और ये प्राइम मेरिडियन आपका ये जा रहा होता है, प्राइम मेरिडियन पर ये सभी लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और ये उस प्लेन पर क्या करते हैं, लाइज इन प्लेन दैट क्रॉसेस द अर्थ्स एक्सिस एट राइट एंगल। यानी अर्थ का अगर ये एक्सिस है तो अर्थ के एक्सिस को राइट एंगल पर जो प्लेन कट करता है उस प्लेन पे ये पास करते हैं, उस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं तो इनकी लंबाई कम होती है, चाहे उत्तरी या दक्षिण ध्रुव की तरफ किधर भी जाएं लंबाई कम होती है। सबसे लंबी सिर्फ इक्वेटर होती है, इसलिए इक्वेटर सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता ग्रेट सर्कल है लैटिट्यूड्स में। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है कि ये सब के सब मेरिडियंस के नाम से जाने जाते हैं, देशांतर या याम्योत्तर के नाम से जाने जाते हैं। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करती हैं, या इनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ कह लो होता है। और इनकी भी डिस्टेंस क्या होती है, ईस्ट एंड वेस्ट में मेजर होती है। और ये क्या होते हैं, ये इक्वेटर पर एक दूसरे से सबसे ज्यादा गैपिंग पे सबसे ज्यादा दूरी पर होते हैं। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये एक दूसरे के करीब आते हैं और बिल्कुल पोल्स पर आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये सभी लाइन इक्वेटर पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये उस प्लेन में जो अर्थ की एक्सिस जिस प्लेन से क्रॉस होती है उस प्लेन में ये लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। इन सब की लेंथ इक्वल होती है, ये सभी के सभी सेमी सर्कल होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये ग्रेट सर्कल का आधा होते हैं। ग्रेट सर्कल का आधा मतलब अगर एक सिंगल लॉन्गिट्यूड है तो वो एक कंप्लीट ग्रेट सर्कल, दो लॉन्गिट्यूड्स का पेयर बनाओगे तो ग्रेट सर्कल बनेगा, सिंगल लॉन्गिट्यूड लोगे तो हाफ ग्रेट सर्कल होगा। ठीक, तो हमने क्या बोला था आपको कि पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ग्रेट सर्कल बनाता है और ओनली लॉन्गिट्यूड, अ सिंगल लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हाफ ग्रेट सर्कल होता है। क्लियर? तो ये चीजें रही फैक्ट्स कुछ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ और चीजें इसी टॉपिक से रिलेटेड। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस टॉपर्स लाइव। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।